शांति। हम सभी मनुष्य आत्माएं उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमारे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं। इस संपूर्ण संसार के वो पालन करता है। वो शहनोशाह हैं। संसार के हर बड़ी बड़ी हस्ती जिसके आगे सर झुकाती है वो परमात्मा है। उनके आगे तो क्या, उनके आसपास तो क्या, उनकी सोच तक भी कोई नहीं जा सकता है। वो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा मेरे पिता हैं। जब परमात्मा मेरे पिता हैं तो अवश्य ही मेरे पास भी उनके समान शक्ति होगी, क्योंकि कहा जाता है लाइक फादर लाइक सन। जब परमात्मा मेरे पिता सर्वशक्तिवान हैं तो मेरे पास शक्तियाँ क्यों कम हैं? अवश्य ही मेरे पास भी अथाह शक्तियाँ हैं। हम सब आत्माओं के पास अथाह शक्तियाँ हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, जब एक पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसे पूरा सशक्त करके भेजते हैं। उसे भूख लगेगी तो खाने को कुछ देंगे, उसे प्यास लगेगी तो पानी का बॉटल भी दिया हुआ होगा, नाक अगर ब्लो करेगा तो एक रुमाल भी दिया हुआ होगा। हर प्रकार से उसको तैयार करके स्कूल भेजते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में जाकर कोई तकलीफ ना हो। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या उस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में यूं ही भेज दिया होगा बिना किसी तैयारी के? इन सारे चैलेंजेस में खो जाने के लिए भेजा होगा कि इन चैलेंजेस को ठीक से समाधान करने के लिए हमें सशक्त करके भेजा होगा? उस परमात्मा ने हमें बहुत सशक्त करके भेजा है। हमारे पास उन्होंने अपनी ही तरह अनलिमिटेड शक्तियाँ दी है। आवश्यकता है उन शक्तियों को जानने की, पहचानने की। जब तक हम उन शक्तियों को नहीं जानते हैं तब तक हम जीवन में कन्फ्यूज़न में रहते हैं। छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं और हम उनका सॉल्यूशन नहीं पाते हैं। सोचते हैं कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन हमारे पास जो अनलिमिटेड शक्ति है उसे हमें जानने की आवश्यकता है। मैं उसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है और उस छोटी सी चिड़िया ने कितना बड़ा कार्य किया। कैसे ये कार्य संभव हुआ, आओ हम उसके बारे में सोचते हैं। एक बार जंगल में बहुत जोर की आग लगी। इस जोर की अग्नि को देखकर बड़े बड़े जो जंगली जानवर थे उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने फैमिली को लेकर के दूसरे जंगल में शिफ्ट होना शुरू किया, तो कोई खड़े होकर के गॉसिप करने लगे कि पता नहीं आग किसने लगाई, इससे पहले आग कब लगी थी, क्या क्या करके। तो हर जानवर जंगल में अपनी तरह सोच रहा था, अपनी तरह ही कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। जब उस छोटी सी चिड़िया ने रियलाइज़ किया कि जंगल में आग लगी है तो वो फुर करके ऊपर उड़ गई और ऊपर जाकर के ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही होगी? अवश्य ही वो जलाशय ढूंढ रही थी जहाँ से पानी आ सके जंगल की आग को बुझाने के लिए। सौभाग्यवशत पास में ही एक बहुत बड़ा सरोवर था। चिड़िया फुर करके उड़ के गई सरोवर में पानी लाने के लिए। क्या करना था उस पानी से? जंगल की आग को बुझाना था। चिड़िया फुर करके गई, उसने पानी भरा अपनी चोंच में, 1-1.5 बूंद जितना आया, और उस पानी को लाके फुर करके उड़ के आके उसने जंगल की आग में डालना शुरू किया। लेकिन इतना भयंकर जंगल की आग और 1 चोंच पानी, उससे क्या होगा? लेकिन चिड़िया हार नहीं मानी, उसने अपना क्रम जारी रखा। लेकिन जब ये क्रम चल रहा था उस समय वहाँ नहाने के लिए हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आया। उस बड़े से झुंड में एक छोटा सा बेबी एलिफेंट भी था। जिस छोटे से हाथी ने देखा कि ये चिड़िया क्या कर रही है, अपनी चोंच में पानी भर रही है और फुर करके उड़ जाती है, क्या कर रही है, तो उसने आवाज दिया,
चिड़िया दीदी तुम क्या कर रही हो? चिड़िया बिजी थी, व्यस्त थी, क्योंकि उसकी चोंच में पानी था। चिड़िया गई, उसने जाकर के पानी जंगल में डाला, वापस आई। जब वापस आई तो उसने उत्तर दिया, हाथी भैया तुम्हें पता है जंगल में आग लगी है और उस जंगल की आग को बुझाने के लिए मैं पानी लेके जा रही हूँ। और वो फिर उसने चोंच भरा और फुर करके उड़ गई। छोटे से हाथी को बहुत जोर से हंसी आई। उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया और जब चिड़िया वापस आई तो बोलने लगा, कहा, चिड़िया दीदी तुम क्या समझती हो? क्या तुम्हारे पानी डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसका चोंच भरा हुआ था। चोंच से पानी लिया, जंगल की आग में डाल के वापस आई। जब वापस आई तो उसने कहा, हाथी भैया मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पानी डालने से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे एक बात का ज़रूर पता है, और वो है कि जब कभी जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल में आग लगाने वालों में नहीं आएगा। जंगल की आग को देख के पलायन करने वालों में नहीं आएगा। जंगल की आग को देख के गॉसिप करने वालों में नहीं आएगा। मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में आएगा। चिड़िया और छोटा हाथी जब ये संवाद कर रहे थे, तब जो हाथियों का सरदार था, लीडर एलिफेंट, उसने देख लिया कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि एक छोटी सी चिड़िया में कितना कमिटमेंट है कि वो जंगल की आग बुझाने चली है, तो हम हाथी किस दिन काम में आएंगे। तो उस हाथियों के सरदार ने बहुत जोर से ऐलान किया, आओ हाथी भाई, हम सभी जाकर के जंगल की आग को बुझाते हैं। फिर क्या हुआ होगा हम सभी जानते हैं। क्या हाथी लोग बाल्टी खरीदने गए होंगे जंगल में? नहीं, उनके पास तो है ना पानी भरने का साधन। सभी हाथियों ने सूंड भरा पानी से और जल्दी ही चलने लगे जंगल की आग की तरफ और जोर जोर से पानी डाला। देखते ही देखते आग बुझ गई। अब आप बताइए, इतने बड़े जंगल की आग किसने बुझाई? किसने बुझाई? क्या हाथियों ने? ऑफ कोर्स हाथियों ने जाकर के सामने से पानी डाला, लेकिन इन सब प्रक्रिया के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो थी चिड़िया। चिड़िया का दृढ़ संकल्प, जिसने ये निश्चय कर लिया था कि जंगल की आग को बुझाना ही है, और उसके श्रेष्ठ नेक इरादे ने जंगल की आग को बुझा दिया। कैसे ये सारा काम हुआ? किस प्रकार का ये मैकेनिज्म है? कैसे चिड़िया ने आग बुझाई? चिड़िया के चोंच में तो इतना सही पानी जा सकता था। चिड़िया बहुत छोटी है इतने बड़े जंगल की आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो सक्षम हुई। उसने जंगल की आग को बुझा डाला। उसके दृढ़ संकल्प ने काम किया। कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है? ये एक बहुत सुंदर इक्वेशन है। वो इस प्रकार से कि परमात्मा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बना करके भेजा है। हमारी शक्तियां हमारे भीतर है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस सबकॉन्शियस माइंड में हमारी शक्तियां भरी हुई है, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड को कभी एक्टिवेट नहीं करते हैं। जब कभी हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। फिर हम जो सोचते हैं वो होके रहता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। कैसे ये सारा मैकेनिज्म काम करता है? वास्तव में हमारा कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। आप सभी ने अलाउद्दीन के जादुई चिराग के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा ज़रूर वो कहानी। अलादीन के पास एक
चिराग था, जादुई चिराग, जब उस चिराग को रब किया जाता था तो उसमें से जिन्नी निकलता था और उस जिन्नी को जो कुछ कहा जाए, हर इम्पॉसिबल कार्य को जिन्नी पॉसिबल कर सकता था, अपने आका के लिए काम करता था। ठीक उसी प्रकार हमारा कॉन्शियस माइंड वो जादुई चिराग है। जब हम किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव विहीन पॉजिटिव सोचते हैं, कोई डाउट नहीं लेकर के आते हैं, डाउटलेस फेथ रखते हैं सोचने में, तो ये हमारा जो बार बार का सोच है, ये जैसे कि हमारे कॉन्शियस माइंड को रब करता है। और कॉन्शियस माइंड के रब होने से सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। जैसे वो अलादीन का जिन्नी जागृत होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कॉन्शियस माइंड को बार बार रब करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर्स है, जैसे जिन्नी के पास। जो कुछ भी आपने उसे हुक्म किया वो 1 सेकंड में जी मेरे आका कह करके काम कर लेता था। उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस जिन्नी की तरह है जो बहुत पावरफुल है और वो हमें ओबीडियंट है। जैसा हम उसे कहते हैं वो वैसा ही करता है। हाँ, वो नेगेटिव सिग्नल्स को नहीं समझ पाता है, ऐसा नहीं करो, इस प्रकार से नहीं हो। वो हमारी भाषा नहीं लेकिन हमारे इंडिकेशंस को समझता है। जब हम पॉजिटिव रीति से सोचते हैं, एक ही बात को कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, विदाउट एनी डाउट के, तो वो जिन्नी उस कमांड को कैच करता है और उसे करने के लिए लग जाता है। कहानी में भी हमने देखा, चिड़िया ने ठान लिया कि जंगल की आग को बुझा के ही रहना है। उसने ये नहीं देखा कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं कितनी छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी। लोगों ने उसे डाउट देना शुरू किया। बेबी एलिफेंट ने उसे कहा, चिड़िया दीदी तुम कहाँ इतना बड़ा काम कर सकती हो, तुम तो बहुत छोटी चिड़िया हो, तुम्हारे द्वारा ये संभव नहीं है। चिड़िया ने एक्सेप्ट नहीं किया। चिड़िया ने ये सोच लिया था, ठान लिया था कि मुझे जंगल की आग को बुझाना है। तो उसके इस डाउटलेस सोच ने, बार बार के सोच ने उसके उसके कॉन्शियस माइंड को रब किया और इस कॉन्शियस माइंड के रब होते ही उसके सबकॉन्शियस माइंड की जागृति हो गई। उसका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो गया। जब सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, उस जिन्नी का सोल ऑफ द यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का या उस जिन्नी का सोल ऑफ द यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट होता है। जैसे ही छोटी सी चिड़िया के सबकॉन्शियस माइंड ने समझ लिया, जागृत हो गया, वो एक्टिवेट हो गया, उसने काम करना शुरू किया। क्या काम करना शुरू किया? उसका कमांड सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगा। सोल ऑफ द यूनिवर्स ने भेज दिया हाथियों को कि जाओ चिड़िया को मदद करो। और देखो कितनी अच्छी सेटिंग, उस सारे झुंड में एक छोटा सा एलिफेंट भी था जो चिड़िया से कम्युनिकेट कर सकता था। और दूसरी बात, जब चिड़िया और छोटे से एलिफेंट का कम्युनिकेशन हो रहा था तो उस समय सरदार को भी अवेयर कराया। लीडर ऑफ एलिफेंट्स हर्ड, जो उस हर्ड का लीडर था, सरदार था, मुखिया हाथी था, उसको उस कन्वर्सेशन को सुनने को दिया। तो उसने सुना, उसके मन में जागृति आई कि हमें जाकर के इस आग को बुझाना चाहिए। ये जो सारी प्रक्रिया हुई, इस सारी प्रक्रिया के पीछे जो काम कर रहा था वो था वो जिन्नी, चिड़िया का सबकॉन्शियस माइंड, उसकी निष्ठा। भले चिड़िया छोटी थी लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड था, जिसने इस कार्य को संपन्न किया। भाइयों और बहनों, हम सभी आत्माओं के अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड पावरफुल है, उसके पास बहुत शक्ति है। हमें आवश्यकता है उसे जागृत करने के लिए। हमें परमपिता परमात्मा ने बताया है
कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है साइलेंस की। जब भी समय मिले साइलेंस को प्रैक्टिस करें, अपने आप से बात करें, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। जितना हम साइलेंस रहेंगे, हमारा मन जितना शांत शीतल रहेगा, वो शीतल मन शक्तिशाली होगा। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करेगा और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जिसके ज़रिए हमें सफलता हासिल होगी। ओम शांति। ओम शांति।